मैं हमारे ओबीसी को बताना चाहूँगी, यहाँ ओबीसी को नील कर दिया भाजपा ने, जबकि हर जगह देखिए हमारे ओबीसी के लोग हैं। आज भाजपा के कारण हमारे ओबीसीयों को नौकरी नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग उनका नौकरी को छीन रहे हैं। आपने कौन सा काम किया, क्यों आपको मिलेगा वोट, ये बताइए ना। एक तो आपका काम समझ में आता है कि जो पशु यहाँ बाजार लगता था वो पिछली सरकार में बंद हो गया। उसमें जी कह रहे बाहरियों को आप नौकरी दे रहे हैं, बोल रहे उड़ीसा से बुला के नौकरी दे रहे हैं, बिहार से बुला के दे रहे हैं, यूपी से बुला के दे रहे हैं नौकरी। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे छोटे मोटे जो आदिवासी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने हमारे हर प्रयास को कोर्ट में चैलेंज करके बाधित किया है और कोर्ट में आज लंबित है। वो लोग तो कह रहे हैं कि आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, बोले आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, बोले पंचायत चुनाव में हो जाता आरक्षण, बोले आपकी मनसा ठीक नहीं है। मानसा एकदम सही है हम लोग का। जब तक किसी समाज का, किसी जाति का जातीय जनगणना नहीं होगा, कैसे हम आरक्षण देंगे, आप ही बताइए। खूंटी लोकसभा में इस बार कांग्रेस को सबसे ज़्यादा यकीन है कि यहाँ सबका साथ हाथ को मिलेगा। पिछले बार 1-1.5 वोट से ये लोग पीछे चुनाव हार गए थे। इस बार अभी हम जो इस यात्रा में हैं, चुनावी यात्रा में, कोलेबिरा विधानसभा में हैं और कोलेबिरा में ये आप देखिए कि यहाँ के स्थानीय विधायक और तमाम जो कांग्रेस के समर्थक, उनके कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि यहाँ एनू शेख का भी पूरा पसीना बहा रहे हैं, उनके पार्टी के और कई लोग बहा रहे हैं। कह रहे हैं उनका पहला इल्ज़ाम ही है कि आप लोग राष्ट्रीय पार्टी अल्पसंख्यक को देखना नहीं चाहते। वो लोग कह रहे हैं ना मुस्लिम को टिकट दिए, ना ईसाई को टिकट दिए, वोट मांगने के लिए सिर्फ आते हैं। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए इस बार यहाँ से वोट नहीं मिलेगा आप लोग। उनका जो ये सवाल है, ये हताशा की वजह से, निराशा भरी ये सवाल है। मैं बता देना चाहूँगा, आप मेरा पिछला उपचुनाव का एफिडेविट देख लीजिए। मेरे पास कुछ भी संसाधन नहीं था, बैंक अकाउंट खाली था, लेकिन कांग्रेस ने अवसर दिया और आज वही जिसके बारे में आप बोले, झारखंड पार्टी एनोजे का पूरा ताकत लगाए हैं, कह रहे हैं 2-2 चुनाव में उनको करारा जवाब दिए हैं हम लोगों ने। यहाँ की जनता ने, जिसके पास अकूत धन संपत्ति है, आज वो धाराशायी हो चुका है। रही बात उनका यह आरोप कि अल्पसंख्यकों पर को कांग्रेस कुछ नहीं करते, मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के माइनॉरिटी हो या दबे कुचले हो। झारखंड में क्यों नहीं टिकट दिया, ना मुसलमानों को दिया ना ईसाइयों को दिया। आप भी ईसाई समुदाय से आते हैं, बोले क्या किया कांग्रेस ने ईसाई के लिए। मैं बताता हूँ, कांग्रेस ने माइनॉरिटी हो या ईसाई हो या दबे कुचले हो या गरीब मजदूर हो, सबों के लिए पूरा देश स्तर पर आज़ादी के बाद से ही संविधान में यह प्रावधान करके एक संरक्षण कवच खड़ा किया है, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सकता, उसका काट कहीं नहीं है। और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये छोटे मोटे पार्टी, जिसमें आपने कहा एनोजे का, वे भी शामिल हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाए थे और वही वजह है कि जनता ने जवाब दी है। और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों का संरक्षण कवच है, उसी का परिणाम मैं हूँ। और रही बात कांग्रेस पार्टी के कारण ही जो भाजपा और एनोजेक्का जी के द्वारा जो कई गलत कानून, असंवैधानिक कानून बनाए गए थे। सोचिए, हमारे इस झारखंड में ईसाइयों का चर्च को ध्वस्त करने का नीति इन्होंने लाया था, ईसाई आदिवासियों को नौकरी से वंचित करने का नीति इन्होंने लाया था, आदिवासी मूलवासी जिनका जीने का साधन जंगल और ज़मीन है, उसको रक्षा कवच जो CNT एक्ट, SPT एक्ट है,
उसको संशोधन करके पूंजीपतियों को देने का काम किया था। आपने कौन सा काम किया, क्यों आपको मिलेगा वोट, ये बताइए ना। एक तो आपका काम समझ में आता है कि जो पशु यहाँ बाजार लगता था वो पिछली सरकार में बंद हो गया, उसको शुरू कराया। उसके अलावा और कौन सा काम किया? एनोज एक्का जी के समय और भाजपा के समय पूरा झारखंड में जो पशु बाजार बंद था गौवंश हत्या निषेध कानून की वजह से, यहाँ की जनता ने मुझे चुना और पार्टी ने मुझे अवसर दिया और पार्टी के निर्देश पर मैंने सदन में बात को रखा और 18 में मुझे विधायक चुना और 19 का फरवरी मार्च में सदन में रखा और हमारा सिमडेगा में पशु बाजार चालू हो गया। ये एक काम पार्टी की तरफ से मैंने किया। दूसरी बात, चर्च ध्वस्त करने का निर्देश था, फरवरी मार्च का सदन में ही मैंने रखा और चर्चों को ध्वस्त करने का जो निर्देश था वो दब गया, खारिज हो गया और आज हमारे क्षेत्र में चर्च खड़े हैं, मंदिर है, मस्जिद है, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को इत्मीनान से मना रहे हैं। उसी तरह से हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों के में शिक्षकों का नियुक्ति को रोक दिया था इन्होंने, जबकि संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रावधान है, हमको अधिकार है, इन्होंने रोक दिया था। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने प्रयास किया और आज हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और उनको अब सैलरी भी मिल रहा है, बच्चों को ज्ञान भी मिल रहा है। अनुज जी कह रहे बाहरियों को आप नौकरी दे रहे हैं, बोल रहे उड़ीसा से बुला के नौकरी दे रहे हैं, बिहार से बुला के दे रहे हैं, यूपी से बुला के दे रहे हैं नौकरी। बोल रहे ये लोग क्यों नहीं बनाया नियोजन नीति, ओपन फॉर ऑल कर दिया। बोल रहे किस लिए स्थानीय लोग इनको वोट करेंगे? हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ऐसे छोटे मोटे जो आदिवासी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने हमारे हर प्रयास को कोर्ट में चैलेंज करके बाधित किया है और कोर्ट में आज लंबित है। अभी हम लोगों ने बहुत सुंदर पहल किया है कि जिला को हम लोगों ने आधार बना रहे हैं। अब जिस जिला में जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से हम उन्हें आरक्षण देंगे। और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जनगणना के आधार पर जो जिनका जितना हिस्सा होगा उनको मिलेगा। मैं हमारे ओबीसी को बताना चाहूँगी, यहाँ ओबीसी को नील कर दिया भाजपा ने, जबकि हर जगह देखिए हमारे ओबीसी के लोग हैं। आज भाजपा के कारण हमारे ओबीसियों को नौकरी नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग उनका नौकरी को छीन रहे हैं। ओबीसी का नौकरी आज बाहर के लोग छीन रहे हैं। आदिवासी को तो संविधान का अधिकार के कारण हमको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जाति जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनका हक बाहर के राज्य के लोग ले रहे हैं। इसके लिए हम पहल कर रहे हैं और जिला को हम लोग आधार बनाएंगे और जिला में जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से हम नौकरियों में और अन्य सुविधाओं में भागीदार बनाएंगे। एक मुद्दा यहाँ पे कई संगठन उठा रहे हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा। रघुवर दास की सरकार ने जब जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा था उस समय वो धर्म का कॉलम भी जोड़े हुए थे, आपकी सरकार ने उसको हटाया। तो कह रहे कि जो दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको आदिवासियत का लाभ लेने का कोई हक नहीं बनता। आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहूँगा, अगर टीएसी में भी मैं इनको पहले भी बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ, धर्म और जाति में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। और हमारे देश में धर्म का एक अलग कैटेगरी है जिसको माइनॉरिटी कहते हैं और जाति का एक अलग कैटेगरी सबका है। जाति के आधार पर ही एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल होता है। और हमारे देश में एसटी कैटेगरी के लोग सभी धर्म को मानते हैं। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं। हमारे झारखंड में एसटी लोग करीब 4-5 धर्मों को मानते हैं। जो पिछला 2011 का जनगणना आंकड़ा को आप देखेंगे उसमें स्पष्ट है। झारखंड के आदिवासी जो मूल रूप से हैं सरना धर्म को मानते हैं। कुछ धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से, संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता मिला उसकी वजह से बहुत लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। पिछला 2011 का जनगणना आंकड़ा में स्पष्ट है ये सब चीज़। और कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ लोग जैन धर्म को मानते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता होने की वजह से
सब कोई आदिवासी होने के बावजूद भी कई धर्मों को हम लोग मानते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन भाजपा धर्म के नाम पर संविधान के खिलाफ यह साजिश रच रही है ताकि आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटे और इनके संसाधन और जमीन को लूटे। ये इनका मेन मकसद है और जनप्रतिनिधि के पदों को भी लूटे। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, सिमडेगा जिला में 70-71% आदिवासी हैं, यह अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर 61% ईसाई है। 61% ईसाई आदिवासी को हटा देंगे तो क्या यह अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा? सिर्फ 10% सरना या हिंदू आदिवासी बचेंगे, तो 10% सरना या हिंदू आदिवासी के लिए सिमडेगा जिला अनुसूचित जिला नहीं रहेगा। यहाँ लेकिन का विधायक भी जनरल लोग लड़ेंगे, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये साजिश है भाजपा का। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, बोले आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, बोले पंचायत चुनाव में हो जाता आरक्षण, बोले आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप लोग प्रॉब्लम गिनाते और चाहते हैं कि प्रॉब्लम जस का तस रहे, सॉल्यूशन नहीं चाहते। मानसा एकदम सही है हम लोग का। जब तक किसी समाज का, किसी जाति का जातीय जनगणना नहीं होगा, कैसे हम आरक्षण देंगे? आप ही बताइए। गिनती होगा तभी ना हम उनको हक देंगे। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी इसी बात को कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम इसीलिए पक्षधर हैं। अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में पानी दिए, हम वन उपज के लिए हाट दिए, हम घर घर नल योजना दिए, हम सबको शौचालय से जोड़े, हम सबसे पहला मतलब आदिवासियों का उत्थान कैसे हो उसके लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत यहीं उलियातू से करवाएं। बोले कोई जीतेगा तो केंद्रीय मंत्री बनेगा, कोई जीतेगा तो सिर्फ सांसद विपक्ष का, जनता तय कर लेगी। मैं बता देना चाहूँगा सत्यता क्या है उनके बातों पर। आप अगल बगल के गांव में घूम जाइए और शौचालय जो भारतीय जनता पार्टी ने और जो हमारे किनका नाम लिया, अर्जुन मुंडा जी ने जो शौचालय बना उसका हाल देख लीजिए। क्यों? एक भी काम नहीं है। एक भी काम नहीं। आप घूम के देख लीजिए, वो सिर्फ पैसा का बर्बादी हुआ। मेरे जैसा आदमी घुसेगा तो वहां आटेगा भी नहीं। उसके लिए दुबला पतला एकदम जिसको बोलते हैं कुपोषित व्यक्ति ही उसमें घुस के शौच कर सकता है, ऐसा उन्होंने दिया। आप देख लीजिए। और रही बात पानी का, बात करते हैं जल नल योजना के नाम से जो केंद्र सरकार ने दिया, उसको ऊपर ही से ऐसा ठेकेदार को उन्होंने मैनेज करके दिया है कि आप घूम के देख लीजिए। टंकी खड़ा है, पानी नहीं चढ़ रहा है। पूछे इनसे आप लोग, कई जगह लोग बताएंगे 95% ऐसे है। उनका हर योजना फेल है। और तो और यहाँ के गरीबों को आवास देना तक अर्जुन मुंडा जी ने बंद कर दिया। वो बोले आप हिसाब ठीक से नहीं दे रहे थे इसलिए बंद हुआ पैसा। सब ठीक है। बोले कि लोग जानबूझ के प्रचार कर रहा अबुआ आवास, अबुआ आवास। हम जो पैसा दिए थे इसको दूसरा मद में खर्चा कर दिया यहाँ का झारखंड सरकार। सारा हिसाब है। क्या अर्जुन मुंडा जी नहीं जान रहे हैं? वो एसटी है, यहाँ एसटी कितना है, एसटी लोगों का हालत है क्या है नहीं जानते हैं। वो गुस्सा हो जाते हैं कांग्रेस पे। नहीं चाहते हैं। गुस्सा हम पर नहीं, गुस्सा यहाँ के गरीबों पर है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर इतना जो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस और जेएमएम के लोग कह रहे हैं आदिवासी आदिवासी, बोले 70 साल ये लोग राज चलाए, आदिवासी मंत्रालय का गठन भी भाजपा ने किया, झारखंड का निर्माण भी भाजपा ने किया, और बोल रहे आदिवासी की चिंता हमको है, हमने राष्ट्रपति तक को आदिवासी बनाया। और बोलेंगे कांग्रेस ने आज तक क्या दिया आदिवासियों को? 70 साल का अगर आप इतिहास देखिएगा, गाँवों में आप पूछिए कोई बुजुर्ग से कि 70 साल पहले क्या था। 70 साल पहले खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, आने जाने का रास्ता नहीं था, बिजली पानी नहीं था। और आज हर कुछ 70 साल में हम लोगों ने दिया है। आपको पूरा 10 साल में उन्होंने क्या किया है? 10 साल में आज भी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया, गांधी ने ऐसा किया। अरे 10 साल में आप क्या किए? जनता ने आपको 10 साल समय दिया था, वो तो बताइए। 10 साल पहले आप कह रहे थे गैस का सिलेंडर इतना दाम क्या बढ़ा हुआ है, जिस समय 400 था, इनकम भी आज 1200 हो गया, तो क्यों चुप है?
बोल रहे इनकम उस समय पेट्रोल का दाम, डीजल का, किसका इनकम बढ़ा है? बोल रहे आम आदमी का। यहाँ गांव के लोगों से पूछिए, इस देश में अगर इनकम बढ़ा है तो 10 साल में अडानी विश्व में सबसे धनी व्यक्ति हो गया। और बीपीएल आप आज ही देखिए ना, आज भी केंद्र सरकार कितने लोगों को अनाज बांट रही है? आप लोगों को तो ज्यादा जानकारी है। 80 करोड़ लोगों को बांट रही है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं कि नहीं? 10 साल में कांग्रेस उससे कम लोगों को बांटती थी, उस समय ठीक था। अभी 80 करोड़ को अनाज बांट रहे हैं, मतलब गरीबों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस के समय गरीबों की संख्या कम थी। मेरे यहाँ से मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से उस तरह की नीति नहीं बनी। अरबों लोगों को नौकरी देने के बाद किया था, कहाँ मिल रहा है नौकरी? मजदूरी तक नहीं मिल रहा है। मजदूरी के लिए मेरे यहाँ से लोग गोवा गए हैं, मुंबई गए हैं, बाहर लोग जा रहे हैं शहरों में काम करने। बगल में राउल केला है, यहाँ काम नहीं मिलता लोगों को? यहाँ भी लोग जाते हैं। सोचिए, बाहर में भी शोषण हो रहा है हमारे मजदूरों के साथ। आज ही मेरे पास एक कंप्लेन आया है, वहां पर बंधक बनाया गया है मजदूरों को। इसकी शिकायत मैं आज एफआईआर हो रहा होगा कुलबीरा थाना आपको में। पूरा यकीन है कि कालीचरण मुंडा जो है वो इस बार सांसद बन जाएंगे? निश्चित तौर पर। पिछला साल भी जीते थे हम लोग। पिछला साल मुझे प्रभारी बनाया गया था। तो 25,000 का वोट दूसरे जगह विधानसभा में उनका लीड और ज्यादा का होता इस बार 25 क्या, इस बार मैं 40,000 का लीड दूंगा अरे पीरा से। पिछला बार तो मैं प्रभारी था, मैं यहाँ नहीं आ पाया था। इस बार मैं यहीं पर कैंप किए हुआ हूँ, दिन रात मैं घूम रहा हूँ, मेरे साथी घूम रहे हैं, जितने हैं अगल बगल जो देख रहे हैं, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मेरे साथी हैं। जितना मुझे जानकारी है नरेंद्र मोदी के गलत कामों का, भाजपा के गलत कामों का, एनोजेका के गलत कामों का, मुझसे ज़्यादा ये जानते हैं, मुझसे ज़्यादा ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये मेरे कार्यकर्ता नहीं, ये मेरे साथी हैं। और इस बार, और ये कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं हम लोग। वो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 14 में 14 का रट लगाए बैठे हैं। उनका नियत कैसी है मैं बता देना चाहता हूँ। सूरत वाला बात को लेकर 400 बोलते हैं, वो लोग उदाहरण दिए हैं। नॉमिनेशन वोट को खरीद लो, जितना उम्मीदवार को खरीद लो और बैठा दो। चूंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से उनको कितना मिला है जानकारी है ना? वो तो आपको भी मिला, आपको कम मिला है। करोड़। वो तो आपको भी मिला, कम मिला आपको। कोरोना में इंजेक्शन देने वाला कंपनी से करोड़ों रुपया लिया। गौवंश हत्या कानून लोग बनाता है, और गौ मांस बेचने वाला कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेता है। ईडी का छापा मरवाता है, उससे चंदा लेता है। सीबीआई का छापा मरवाता है, उससे चंदा लेता है। उसी पैसा से ये लोग, वो तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 800 करोड़ है, और बिना इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला अलग है। अगर ईडी घूम जाए भाजपा के नेताओं के यहाँ, तो ट्रक पैसा निकलेगा। अभी तो फिलहाल प्रधानमंत्री जी आपके पूर्व मतलब सांसद पे आरोप लगा रहे हैं, राज्यसभा सांसद पे, कि हमने जीवन में उतना पैसा नहीं देखा जो धीरज साहू के यहाँ मिला। मैं बता देता हूँ, धीरज साहू के बारे में जानकारी होना चाहिए भाजपा को। धीरज साहू वो व्यक्ति है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, देश में कुछ भी नहीं था, उसको कांग्रेस ने कैसे खड़ा किया? धीरज साहू जी का परिवार ने लाखों रुपया देश को चंदा दिया था। जानकारी है ना आपको? अभी का बिजनेसमैन है। अडानी कब का बिजनेसमैन है पूछिए तो, और अंबानी को। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in